जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह रामपुर, यानी कि पहले रामपुर था, अभी सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत यह रेत घाट है, जहां अवैध तरीके से लगातार रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है, यहाँ पर हमारे ठीक पीछे और भी कुछ वाहनें खड़ी हुई हैं। इतने बड़े पैमाने पर प्रत्येक दिन यदि रेत निकलते हैं तो खनिज विभाग की नज़रें इनायत इस अवैध रेत घाट पर क्यों नहीं पड़ती है? यदि ऐसा ही है, कई क्षेत्रों में इस तरह से अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है और फिर भी इन पर कार्रवाइयों के नाम पर बस खाना पूर्ति कर दी जाती है। यदि ऐसा ही है तो राजस्व विभाग क्यों नहीं इन तमाम अवैध रेत घाटों को भी वैध घोषित करके उनसे राजस्व की वसूली कर ले, या कहीं ना कहीं इन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया कि वे अपनी जेब भराई कर सकें। यदि ऐसा नहीं है तो तमाम रेत घाटों पे कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति महज क्यों होती है? जानते हैं कि कहाँ से रेत निकाल रहे हैं, किसका है ये रेत, कहाँ से निकाले हैं? बरघाट। क्या नाम है आपके? समल सिंह। समल जी, ये किसका है ये गाड़ी? राजकुमार। पूरा नाम बताइए। राजकुमार गोस्वामी। तो आप गाड़ी चलाते हैं क्या? नहीं। अच्छा, ये कितना ट्रिप है आपका? ये पहला है इस गाड़ी। अच्छा, दिन भर में कितना ट्रिप निकालते हैं? निकल जाते हैं गाड़ी 4-5 ट्रिप प्रत्येक दिन। तो आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक दिन 4-5 ट्रिप यहाँ पर वाहन से गाड़ी निकलती है। कितनी गाड़ियाँ हैं? क्यों यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं? चालक है ना? क्या नाम है आपका? एक ही तो है। और कितने लोगों की कितनी गाड़ियाँ हैं? वहाँ 2-3 लोग चल रहे हैं। 2-3 और वाहन स्वामियों की है। टोटल कितना वाहन है? हमारे सामने तो 4 वाहन दिख रहा है। नहीं, 3 एक अंदर है तो 4 नहीं हो गया। तो किसका है वो? वो सरफराज का है, ये राजकुमार। राजकुमार की कितनी गाड़ियाँ हैं? खड़े और सरफराज की कितनी गाड़ियाँ हैं? 2 और उधर पीछे किसी गाड़ी है? 3 अच्छा, और किसी की गाड़ी इधर चलती है? नहीं, सिर्फ 2 ही की गाड़ियाँ चलती हैं। तो आप चालक, क्या नाम बताया आपने? आपका नाम क्या? छोटू। ये बताइए, आप वाहन चला रहे थे, हमने देखा आपने प्रॉपर ड्रेस ही नहीं पहना है, चप्पल पर आप हैं। वाहन चलाने के लिए एक लाइसेंस होती है, प्रॉपर लाइसेंस रखा है आपने? भैया के पास रखा है। चला आप रहे हैं, भैया के पास किस लिए? डबल तो हो रखा जाएगा। है ना, वो रूम में बनवाने के लिए थोड़ा था। हाँ, वो लेकर आए, वही पकड़ा है। भैया पकड़े हुए हैं। तो यदि यातायात विभाग आपको पकड़ लेती है, यहाँ पर सड़क पर से ही जाएंगे ना, मुख्य सड़क है ना आगे, तो यातायात विभाग आपको पकड़ती नहीं है क्या? नहीं तो बाकी है कभी तो। क्या आपको पर कार्रवाई नहीं होती है? समझाते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं भैया को, बोलते हैं हम लोग। कौन भैया? सेठ को। क्या नाम है सेठ का? राजकुमार। अच्छा, राजकुमार स्वामी को ही बोलते हैं कि भाई आप इनको लाइसेंस के साथ भेजिए। तो कितनी बार से बोला है उन्होंने? एक ही बार बोला है। तब भी आपने अभी तक लाइसेंस लेना उचित नहीं समझा। अब क्या चाहते हैं, सख्त कार्रवाई आपके विरुद्ध पुलिस करे या संबंधित विभाग करे, तब आप जो है लाइसेंस लेके चलेंगे? या कोई बड़ी दुर्घटना आप कर देंगे तब आप में सुधार आएगा? लाइसेंस आपको बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए, है ना? मुख्य मार्गों पर आप चलते हैं, बड़ी छोटी तमाम वाहनें चलती हैं, यदि लाइसेंस होगा तो कहीं ना कहीं आप भी सुरक्षित रहेंगे। यूँ दुर्घटना हो जाएगी तो आपको सीधे जेल होगी। लाइसेंस में कुछ तो आप कह पाएंगे ना, और लाइसेंस में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की ड्राइविंग की जाती है, कैसे मोड़ा जाता है, कि कब कितनी गति में ब्रेक ली जाती है ना? प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए तो लाइसेंस शासन ने नियुक्त किया है ना। तो अच्छा, यह बताइए, ये अवैध तरीके से रेत आप निकाल रहे हैं, इसकी रॉयल्टी पर्ची कुछ है? बात नहीं है। अच्छा, कहाँ पर आप मतलब रेत खपाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? इधर माने जहाँ पर ऑर्डर होता है, जो मकान बना रहे होते हैं, कितने में बेचते हैं इसे? निकल कहाँ था? 12-15 समझ जाता है। अच्छा, तो इसका पैसा सीधा मालिक लेते हैं, आप वहाँ से उठा के फिर मालिक को देते हैं? कोई राजकुमार गोस्वामी जी लेते हैं। कितनी वाहन चलती है, कितनी ट्रैक्टर चलती है राजकुमार जी की? एक तो प्रत्येक दिन 4-5 निकाल लेते हैं और 1500 से 2000 में आप लोग बेचते हैं। उसका बिल वगैरह देते हैं संबंधित को? तो सामने वाला जो खरीदार है वह भी चोरी का सामान खरीद रहा है, तो कहते हैं कि चोरी करना और चोरी का सामान खरीदना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। तो अब संबंधितों के विरुद्ध भी संबंधित शासन प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो इस तरह के अवैध रेत को खरीद रहे हैं और अपने घरों में उसका उपयोग करते हैं। निश्चित तौर पर खनिज विभाग से हमारा अनुरोध है कि इन तमाम क्षेत्रों में भ्रमण करे, अगर भ्रमण करती है तो खाना पूर्ति के नाम पर
कार्रवाइयाँ न करें। यदि प्रत्येक दिन एक ट्रैक्टर 5 ट्रिप निकालती है, यहाँ पर 4-4 5-5 वाहन आपने खुद सुना कि लगी हुई हैं, तो कितनी ट्रिप रेत का यहाँ नदी नालों का सीना चीर कर रेत निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है। और खनिज विभाग से हमारा अनुरोध है कि खाना पूर्ति के जो महज खाना पूर्ति के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसे बेहतर करने की आवश्यकता है। यदि नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास टीम की कमी है, तो तमाम रेत घाट जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं उन्हें वैध घोषित करके वहाँ भी रॉयल्टी पर्ची जो है वह मुहैया करा देनी चाहिए, जिससे राजस्व को लगातार जो हानि हो रही है वह मुनाफे में तब्दील हो जाएगी। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली खबर पर। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।